हाय स्टूडेंट्स, कैसा रहा एसएफएम का पेपर? होप दैट वाज गुड इनफ। अब एसएफएम के बाद नेक्स्ट पेपर जो लोग दो ग्रुप अपीयर कर रहे हैं उनके लिए है सीएफआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ ग्रुप 4 इज सीएफआर। और हमारे पास सिर्फ रिवीजन के लिए एक ही दिन है, तो हमें बहुत सोच समझ के वेल प्लान तरीके से इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपके लिए ग्रुप 4 का गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये पेपर बिगड़ा ना, पूरा ग्रुप 4 को ले डूबेगा। आज एसएफएम का एग्जाम देके आने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक हुआ है। एक बार 1 बजे हमारी एग्जाम खत्म हो जाती है, घर जाके रिलैक्स करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे। एक सम शॉर्ट शॉर्ट अराउंड 7 मार्क्स का आपको शेयर बेस्ड पेमेंट का मिलेगा ही। 1 घंटा है आपके पास, पॉसिबल हो तो बुक के एक बार ही सारे सम्स गो थ्रू कर लेना, हमें इसमें एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। एक बार वो हमने कंप्लीट कर लिया, देन गिव 1 hour टू थियरी। थियरी विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस वन, बिकॉज अगर मान लो कोई सम्स हमें नहीं आते हैं या अपन दो बड़े सम अटेंड करने जाएंगे, कंसोलिडेशन कॉम्बिनेशन, तो वी माइट बी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो थियरी विल बी द सेफेस्ट बेट। थियरी के नोट्स मैंने आपको दिए हैं, पूरे नोट्स 1 घंटे में फटाफट रिवाइज कर डालो। पोस्ट दैट टेक अ बिग चैप्टर, कंसोलिडेशन उठा लो। कंसोलिडेशन 2 घंटे में आप कंप्लीट कर लो। टाइम लाइंस मैं आगे भी बोलता आ रहा हूँ हर एक वीडियो में, टाइम लाइंस जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ही आप पूरा सिलेबस रिवाइज करके जा पाओगे। 2 घंटे कंसोलिडेशन को दो। हमें करना क्या है, बेसिक सम्स, हमें एक बेसिक सम गो थ्रू करना है जिसमें अपने को सेपरेट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, वैसा वाला एक सम करेंगे। एक सम उठाएंगे जिसके अंदर डिविडेंड का पॉइंट कवर हो रहा हो कि सेपरेट में डिविडेंड की इंपैक्ट क्या होती है, कंसोलिडेटेड में क्या होती है, वैसा वाला एक सम उठाएंगे। एक हमारी बुक में एक अकेला लौता सम है चेन होल्डिंग का, वो सब हम करके जाएंगे चेन होल्डिंग वाला। ठीक है, ये तीन एटलीस्ट आपको करने हैं। फिर अगर आपको 2 घंटे के टाइम में टाइम बचता है तो आप एडिशनली सम्स गो थ्रू कर सकते हो। और चेन होल्डिंग में खास करके एनसीआई वाला पॉइंट याद रखना, मैंने आपको क्लास में भी मार्क करवाया था। वंस यू आर डन विद दैट, देन गो फॉर आईएएस। 8 and 12 आर इजी वन, कोई ज्यादा लोड नहीं लेगा। आईएएस 16 अपना पीपीई का है। पीपीई में मैंने आपको जो क्लास के टेस्ट में सम्स पूछे थे ना, वो एक बार गो थ्रू कर लेना। देर आर हायर चांसेस कि आपको आईएएस में पीपीई में से एक क्वेश्चन आए, बट डोंट गिव मोर देन 1 hour। उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। नोट्स में से पहले अपन पूरा थियरी पढ़ लेंगे, फिर हमारी बुक्स में जो 4-5 इलस्ट्रेशन है वो हम अच्छे से गो थ्रू करके जाए। फटाफट 15 मिनट में एनबीएफसी के प्रोविजंस के रेट्स याद रख लेना। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, नॉन डाउटफुल, वो सबके चांसेस आर लेस, बट करके जाएंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे आईएएस 116 पे, लीजिंग। उसके सम्स अच्छे से गो थ्रू कर लेना। थियरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट, सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लीजिंग। उसके बाद आईएएस 21, शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी देयर, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। आईएएस 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सम्स अच्छे से गो थ्रू करके जाना। बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। ठीक है, ये हमने 1.5 से 2 घंटे में फिनिश कर दिया। देन विल गो टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। इसका बेसिक कंसेप्ट आप वैल्यूएशन की बुक में से कर लेना। मैंने आपको जहां पे वैल्यूएशन की बुक में गुडविल और शेयर्स के बेसिक वैल्यूएशन के सब फॉर्मूलाज लिखवाए, बिकॉज सीएफआर की बुक में सिर्फ सम्स है, फॉर्मूलाज उतने ज्यादा नहीं है। बट सम्स करते हुए एक खास एक पॉइंट ध्यान रखना, जहां पे आपके पास कुछ शेयर्स पार्टली पेड होते हैं, कुछ शेयर्स का फेस वैल्यू अलग होता है, तो नेट एसेट मेथड से कैलकुलेशन अलग होता है, और अर्निंग्स और डिविडेंड से कैलकुलेशन अलग होता है। तो वो एक पॉइंट खास नोट करके जाना। ये इतना हमें आज कंप्लीट कर देना है एनी हाउ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठेंगे तो सबसे पहले हम उठाएंगे आईएएस 36, अपना इंपेयरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो सम गो थ्रू कर लेना, बाकी दो वो इजी है। आईएएस 38 इज थियोरेटिकल वन। आईएएस 115 इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस बहुत सारे हैं, नोट्स में बहुत बड़ा है चैप्टर। अगर सारे प्रोविजंस नहीं होते तो एटलीस्ट उसके बुक में जो छोटे छोटे सम्स है ना, वो गो थ्रू कर लेना, और फिर बाकी अपना बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देन वी मूव टू द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम बेसिक वैरायटी देख के जाएंगे। देन वी विल सी बिजनेस कॉम्बिनेशन में जहां पे एंटरप्राइज अंडर कॉमन कंट्रोल वाला पॉइंट रहेगा। देन रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वन। रिवर्स एक्विजिशन अच्छे से करेंगे। एक सम हमारी बुक में डीमर्जर का है और एक सम हमारी बुक में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है। तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 सम्स कम से कम देखने पड़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के, तो ही आप पूरा अच्छे से थरोली कर पाओ। इन एग्जाम आई सजेस्ट कि अगर आपको कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन दोनों आ रहा है ना, तो प्रेफरेबली पहले एक अटेम्प्ट कर लो। दोनों साथ में अटेम्प्ट मत करना, पहले एक अटेम्प्ट कर लो। फिर आप देखो कि मुझे बाकी के क्वेश्चंस में से और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर बाकी आपको 4 और क्वेश्चंस आ रहे हैं इंक्लूडिंग थियरी, तो स्किप द अदर वन। क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में गलती होगी तो पूरा सम रॉन्ग होने के चांसेस है, तो रिस्क टेकिंग हो जाएगी। अपने को और कुछ नहीं आ रहा है तो अलग बात है, बट अगर अपने को ऑल्टरनेटिवली कुछ आ रहा है तो देन प्रेफरेबली आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट ना करो।
देन एक बार फटाफट 15 मिनट में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और ईवीए देख लेंगे, ये तो अपने को आता है, अभी हमने कॉस्ट ऑडिट में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट देखा है। एंड लास्टली वी गिव गो टू 108 एंड 113 आईएएस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। 108 है तो अपने को एएस 17 का बेसिक प्रिंसिपल पता है, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। इतनी चीजें हैं जो हमें परफेक्शन के साथ करके जानी है। मैं वापस बोलता हूँ, टाइमलाइन लेके चलना, नहीं तो आप एक ही टॉपिक के सारे सम्स गो थ्रू करने जाओगे ना तो सब छूट जाएगा। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार ये ना सिलेबस 16 का पेपर में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वो आप अच्छे से देख के जाना। बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि सीएफआर में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो दोनों सिलेबस के सेम थे। तो एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ गया तो वो अपने लिए बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इस तरीके से प्लान वे में आप जाओ, पेपर अच्छा ही जाएगा। पूरा 100 मार्क 3 घंटे, एक ही प्रिंसिपल है अपना, वो याद रखना। ओके, ऑल द बेस्ट।